जय श्री राम। तो देवी सती ने जब आकाशवाणी सुनी, महादेव की प्रतिज्ञा के बारे में जाना, आकाशवाणी ने कहा कि ऐसी प्रतिज्ञा तो आप ही ले सकते हैं, तो उनको संशय हुआ। उनको लगा कि महादेव सब जान गए, जो देवी सती ने झूठ बोला था, जो प्रपंच रचा था, वो सब महादेव को पता चल गया। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित तजेऊ हृदय अकुलानी, निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा एव और अधिकाई। तो शिव जी का रुख देखकर, शिव जी के हाव भाव देखकर देवी सती को समझ में आ गया कि महादेव ने उनका त्याग कर दिया। तो इससे इतना दुख हुआ उन्हें, जिसको शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। जैसे कोई एकदम से आपका अपना आपको छोड़ के चला जाए, या आपने किसी के लिए कुछ बुरा कर दिया, उसका पछतावा आपको इतना हो रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आए कि क्या करें। तो ऐसे दुख का जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उतना दुख होने लगा। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार के आवे की तरह, मतलब जो कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो जिस आग में उसको तपाता है, जैसी वो आग जलती है ना भट्टी जैसे, वैसे ही उनको अंदर से आग जलने लगी, उनको इतना दर्द होने लगा जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तो जब महादेव ने देखा कि देवी सती इतनी दुखी हैं, इतनी शोकग्रस्त हैं, तो महादेव उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कथाएं कहने लगे। और जिस रास्ते पर वो जा रहे थे उसके बारे में अलग अलग तरह का इतिहास उनको बताने लगे, कि उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए देवी सती का। क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ही चीज़ को लेकर जब परेशान होते हैं, तो कुछ और चीज़ अगर आ जाए तो हमारा ध्यान भट जाता है उससे, तो फिर हमको पता नहीं चलता उसके बारे में। तो महादेव की भी यही कोशिश थी कि जो दुख उनको हो रहा है देवी सती को, वो कुछ कम हो। तो वो सुंदर सुंदर कथाएं उन्हें कहने लगे, और कथाएं कहते कहते कैलाश उनका घर था वो आ गया। तो जब महादेव कैलाश पहुँचे तो उनको याद आया कि अरे उन्होंने तो एक प्रतिज्ञा ली थी। अब उन्हें प्रतिज्ञा ली थी, तो अब साथ में देवी सती के ऐसे रहना और फिर क्या बोलें क्या ना बोलें, तो उन्होंने अपना रूप पकड़ लिया। महादेव का रूप क्या है कि महादेव मतलब समाधि। तो एक बड़ के पेड़ के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और समाधि लगा ली। महादेव की समाधि तो मतलब अखंड समाधि, कब खुलेगी कौन जाने। देवी सती और परेशान, उनको नहीं कोई बोलने को, नहीं कोई सुनने को नहीं, और अपना दुख जो है वो अलग से। अब एक एक पल उनका, एक एक सेकंड उनका युगों की तरह बीतने लगा। अब आप उनकी कंडीशन समझ सकते हैं कि रोज़ वही विचार, वही सब चल रहा है दिमाग में, किसी से कुछ कह नहीं सकती। अब तो जब बंदा अकेला होकर सोचता है ना, तो फिर अलग अलग मनहूस विचार, उल्टे सीधे विचार, वो सब भरमार होती चली जाती है। तो वही हाल उनका था। उनके दुख का वर्णन कर नहीं सकते, और हर रोज़ यही सोचती कि उन्होंने भगवान का, श्री राम जी का अपमान किया है और अपने पति के वचनों को झूठा समझा है। तो जो महादेव ने उन्हें समझाया था उनको समझ में नहीं आया था। तो और उन्होंने जिस तरीके से परीक्षा ली श्री राम की, वही वही उनके दिमाग में चलता रहता। उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि कैसे बचें इससे। और जब हम ऐसी कंडीशन में आते हैं, डिप्रेशन में, तो हमको एक ही चीज़ समझ में आती है, किसी तरह बस मर जाएं। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तब वो श्री राम जी से प्रार्थना करने लगी देवी सती कि वेदों ने आपका यशगान किया है, वेद मानते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, और आप हमारे महादेव जी के भी प्रभु हो, उनके स्वामी हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, देवी सती उनसे प्रार्थना करती हैं कि अगर सच में उन्होंने शिव जी से प्रेम किया है और उनका वचन सत्य है, तो उनकी जो देह है, जो उनका शरीर है, वो जल्दी छूट जाए। तो उनका जीवन किस काम का, अगर महादेव ने उनका त्याग कर दिया हो। तो वो श्री राम से प्रार्थना कर रही थी कि कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा तरीका, कुछ भी ऐसा कर दो कि जिससे उनका शरीर छूट जाए और उन्होंने इस भीषण दुख से, जो उनका दुख है, उससे मुक्ति मिल जाए।